नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीपी टेक एकेडमी। मैं हूं शुभम। आज इस कोर्स में हम देखेंगे आप किस प्रकार से एक प्रॉपर ऐड अपने बिजनेस के लिए रन कर सकते हैं। हम लोग इस कोर्स में देखेंगे कैसे ऐड रन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, किस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऑडियंस टारगेट करने चाहिए, किस प्रकार ऐड के लिए क्रिएटिव बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे फेसबुक ऐड में कितने प्रकार के ऐड कैंपेन होते हैं और ये कैंपेन हमें कब यूज़ करने हैं। साथ ही साथ हम इस कोर्स में लीड जनरेशन कैंपेन, जो सबसे इम्पोर्टेंट कैंपेन है, उसे हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। फेसबुक के सारे ही कैंपेन लगभग सेम ही होते हैं। अगर आप लीड जनरेशन कैंपेन सक्सेसफुली रन करना सीख जाते हैं तो बाकी कोई भी कैंपेन आप इजीली रन कर पाएंगे। हम इस कोर्स में लीड जनरेशन कैंप रन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ऐड रन करने के पहले हमको जानना होगा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमको फेसबुक अकाउंट की ज़रूरत होगी। हालांकि आज के ज़माने में सभी के पास में फेसबुक अकाउंट होता ही है। सेकंड, हमें ज़रूरत होगी फेसबुक पेज की। थर्ड, हमें ज़रूरत होगी बिजनेस मैनेजर अकाउंट की। देन लास्ट में हमें ज़रूरत होगी क्रिएटिव की, जो कि आपके टारगेट ऑडियंस को दिखेंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम फेसबुक पेज बनाते हैं। तो फेसबुक पेज बनाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको फेसबुक का जो पेज का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे फेसबुक पेज का ऑप्शन नहीं दिखता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप सी मोर में जाके आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो आपको फेसबुक का पेज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप पेज के ऊपर में क्लिक करते हैं तो पेज में क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब मुझे यहाँ पे मल्टीपल पेजेस दिख रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टीपल पेजेस यहाँ पे बना के रखे ऑलरेडी, क्रिएट कर चुका हूँ। आपको इस सिनेरियो में कुछ भी नहीं दिखेगा, सब ब्लैंक रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्रिएट पेज करते हैं। बस ये डेमो के लिए मैं बना रहा हूँ, तो मैं इस पेज का नाम रखूँगा डेमो। हम लोग जो ऐड कैंपेन जो रन करेंगे वो हमारे दूसरे पेज के ऊपर में करेंगे, जो हमारे जो लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं हम उसके ऊपर में डेमो करेंगे। ये बस आपको पेज बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ। यदि आपकी कोई क्लोथिंग कंपनी है या कोई शॉप है जहाँ पे आप कपड़े सेल करते हो, ऐसी कोई शॉप के लिए आप मार्केटिंग करना चाहते हो, तो मैन इन ब्लैक क्लोथ शॉप, आप इस तरह से कोई नाम दे सकते हो जो कि आपका यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे कैटेगरीज डाल सकते हो। तो दोस्तों, जब भी आप पेज क्रिएट करते हो तो कैटेगरीज डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैटेगरी के भी यहाँ पे फेसबुक को पता चलेगा कि आपका पेज किस बिजनेस को फोकस करता है। लाइक अभी हमारे क्लोथ का है तो मैं इधर पे क्लोथ डालूंगा, तो आपकी क्लोथिंग शॉप है। देन फिर से मैं यहाँ पे क्लोथ डालने की कोशिश करूँगा, देखूंगा और क्या क्या है। अगर हाँ, ये एक चीज़ें हो सकती है। मैंने एक वुमेन के लिए देखा था, इधर पे वुमेन क्लोथ शॉप है कि मेन शॉप है, तो हम लोग मेन इन ब्लैक समझ लो मेन के लिए बना रहे, तो ये मेन के लिए हो गया। तो यहाँ पे जो कैटेगरीज है वो मैक्सिमम आप 3 डाल सकते हो। देखो, तो यहाँ पे आप कैटेगरीज है जो कि आप 3 डाल सकते हो, उसके ऊपर में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए कोई अच्छा सा अपने बिजनेस के हिसाब से, और यहाँ पे क्रिएट पेज कर दीजिए। या तो फिर और थोड़े से अपन कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल में आपकी कोई लोकल ट्यूशन क्लासेस है, आप उसके लिए बनाते, जैसे कि समझ लो मेरे ट्यूशन क्लासेस का नाम है राधे क्लास, ठीक है। तो मैं कैटेगरी अभी किस तरह के करूँगा। अब मैं पर्सनल कोच हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पर्सनल कोच, हाँ आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास टाइप करूँगा, मैं यहाँ पे क्लास टाइप किया तो क्लास आ गया, ठीक है। ऑनलाइन क्लास सर्च करता हूँ मैं, क्या आता है, नहीं है इसमें कुछ। हाँ, ये आ गया, टीचर आ गया, ट्यूटोरियल आ गया, ठीक है। आप इस तरह से अपने कैटेगरीज को यहाँ पे डाल सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि आपका पेज जो है या आपका जो बिजनेस है वो किन किन चीज़ों के हिसाब से कैटेगराइज होता है, तो आपको वो हिसाब से उसको डालना है और इसको प्रॉपर करना है। तो जहाँ पे जैसे कि अभी ये कर दिया आपने,
तो आप क्रिएट करोगे तो क्रिएट करने के बाद में थोड़ा सा, हाँ हो गया ये। तो यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन आएगा। तो इमेज मतलब यहाँ पे ऐड प्रोफाइल पिक्चर, तो आपके बिजनेस का जो लोगो होगा वो लोगो यहाँ पे आएगा। अब यदि आपके पास में लोगो नहीं है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे एक छोटा सा टूल है जिसको हम कैनवा बोलते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं और ये बहुत अच्छा टूल है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टेम्पलेट और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एलिमेंट्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा इसके बारे जान ले ताकि आपको आपके बिजनेस के लिए लोगो बनाने में इजी हो जाए। आप क्रिएटर डिज़ाइन में जाओगे राइट हैंड साइड में, वहाँ पे जाने के बाद कस्टमाइज साइज़ में जाओगे। तो यहाँ पे आप कुछ साइज़ ले लो, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 1080p 1080। ये आपका स्क्वायर में आ गया है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ मैं लोगो बनाऊँ अपने क्लास के लिए। तो मेरे क्लास का नाम है राधे। यहाँ पे आपको फ्री के कुछ टेम्पलेट मिल जाएंगे। तो मुझे ये वाला थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, राधे क्लास। नहीं, ये बहुत ज़्यादा फैंसी हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गिटार क्लासेस चला रहा हूँ। तो थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। राधे क्लास। उसके बाद में मैं एलिमेंट्स के ऊपर में जाऊंगा। मेरे को कुछ सर्कल सामान चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी इधर पे है, रिसेंटली मैंने यूज़ में कुछ किया था, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मुझे ये वाला सर्कल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पे देखूँगा और क्या क्या चीज़ें, जैसे मैं बुक यहाँ पे डाल देता तो बुक्स में क्या क्या आ रहा है, ये हो गया। तो इस तरह से एक सिंपल सा आपका लोगो बन गया है। इसको डाउनलोड कर लेंगे PNG। आप जितना यहाँ पे अच्छा वक्त लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आप यहाँ पे क्रिएटिव अपनी निकाल सकते हो। फिर हम फेसबुक के ऊपर में रिटर्न आते हैं और यहाँ पे हम लोग हमारा लोगो ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे आपका लोगो हो गया। यदि आपको यहाँ पे कवर पेज बनाना है तो सिमिलर आप इसके ऊपर में जाइए। यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ये सोशल मीडिया के ऊपर में जाने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे फेसबुक कवर। ये देखिए फेसबुक कवर, यहाँ पे मल्टीपल आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ से कोई एक सिंपल सा टेम्पलेट उठा के भी इसके ऊपर में आप बना सकते हो। राधे क्लास, ठीक है। लोकेशन पुणे कर देता हूँ मैं, ठीक। इसको हटा देते फिलहाल में, इसकी अपन को जरूरत नहीं है। इसको डिलीट मार के यहाँ पे हम हमारा लोगो भी लगा सकते हैं। तो लोगो यहाँ पे कैसे करेंगे, आप अपलोड जाओगे, अपलोड में जाने के बाद में आपने कहाँ पे लोगो सेव किया है, जैसे कि डाउनलोड के ऊपर में था, तो ये डाउनलोड हो गया है, यहाँ पे आ जाएगा। बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इधर पे और ये आपका लोगो इसमें आ गया। इतना इजी है। फिर से हम इसको डाउनलोड करेंगे JPG में। डाउनलोड करने के बाद में फिर से हम हमारे फेसबुक के ऊपर में जाएंगे। फेसबुक के ऊपर में जाने के बाद में कवर करेंगे और ये हो जाएगा आपका अपलोड। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपने किस तरह से पेज किए। ये हो गया सेव। अभी हमने देखा कि किस तरह से फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं। अब हम जानेंगे किस प्रकार हम लोग बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्रिएट करते हैं हमारा पहला बिजनेस मैनेजर अकाउंट। बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको इस लिंक के ऊपर में जाना है। इस लिंक के ऊपर में जाने के बाद में आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। देन आपको इसके बाद में क्रिएट अकाउंट के ऊपर में क्लिक करना है, देन क्रिएट बिजनेस। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको आपके बिजनेस का नाम ऐड करना है। फिर उसके बाद में नीचे में आपको ईमेल आईडी यूज़ करनी है ताकि आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आ सके। सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक करते ही आपको मेल के ऊपर में कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। वहाँ से एक्टिवेट करने के बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा।
फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप सभी को एड मैनेजर अकाउंट एक्टिवेट भी करना होगा। अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आप सभी को गेट स्टार्टेड कर दीजिए, उसके बाद में कंफर्म आइडेंटिटी कर दीजिए, फिर कंटिन्यू, उसके बाद में आई एम नॉट अ रोबोट में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में आपको आपके ईमेल आईडी पे एक कोड आएगा जो आपने फेसबुक बनाते टाइम यूज़ किए होंगे। कोड एंटर करने के बाद आपको वेरिफिकेशन पूछा जाएगा। वेरिफिकेशन में आप वोटर आईडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड फ़ोटो डाल सकते हैं। फेसबुक को 48 आवर्स लगता है आपका अकाउंट रिव्यू करने में, उसके बाद में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अभी हमारा अकाउंट मैनेजर क्रिएट हो गया है। अभी हम क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर में। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। क्रिएट में क्लिक करने के बाद में 3 ऑप्शन आते हैं, एक अवेयरनेस, सेकंड आता है आपका कंसिडरेशन और थर्ड आता है कन्वर्जन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रांड अवेयरनेस की। आज के ऑनलाइन के ज़माने में, डिजिटल मार्केटिंग के ज़माने में हर किसी को ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है, फिर वो डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। हर कोई चाहता है कि आपके बिजनेस के बारे या आपके बारे हर किसी को पता चले। इस तरह के प्रमोशन के लिए हम ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन का यूज़ करते हैं। अब इसी कैटेगरी में आता है आपका रिच कैंपेन। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंपनी के बारे या प्रोडक्ट के बारे मैक्सिमम लोगों को पता चले, इस कंडीशन में हम रिच कैंपेन यूज़ करते हैं। अवेयरनेस होने के बाद में हमारा सेकंड ऑप्शन होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में हमारे पास में 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट ट्रैफिक, सेकंड एंगेजमेंट, थर्ड ऐप इंस्टॉल, फोर्थ वीडियो व्यूज़, फिफ्थ लीड जनरेशन और 6 मैसेजेस। अभी हम बात करते हैं ट्रैफिक कैंपेन की कि कब ट्रैफिक कैंपेन यूज़ होता है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि उस वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम ट्रैफिक जनरेट हो, इस कंडीशन में हम ट्रैफिक कैंपेन यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमारा आता है एंगेजमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस पेज के ऊपर में मैक्सिमम लाइक आए या आप जो पोस्ट अपलोड करते हैं उसके ऊपर में कोई एक्टिविटी हो, जैसे कि लाइक, कमेंट और शेयर, इस तरह की एक्टिविटी के लिए हम एंगेजमेंट कैंपेन यूज़ करते हैं। इसके बाद में आता है ऐप इंस्टॉलेशन या ऐप इंस्टॉल। अगर आपके पास में कोई एप्लीकेशन हो, जैसे कि एंड्रॉयड के लिए या iOS के लिए, और आप चाहते हो कि मैक्सिमम एप्लीकेशन डाउनलोड हो, इस तरह की कैंपेन के लिए हम ऐप इंस्टॉल कैंपेन का यूज़ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आपको इस तरह की एडवर्टाइजमेंट दिखती है और आप जब भी इसके ऊपर में क्लिक करते हो, आप सीधा एंड्रॉयड प्ले स्टोर के ऊपर में लैंड हो जाते हो, और जैसे ही आप उसके ऊपर में लैंड होते हो, आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो। इस तरह के कैंपेन के लिए हम ऐप इंस्टॉल कैंपेन यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ कैंपेन के ऊपर में, जिसका नाम है वीडियो व्यूज। वीडियो व्यूज का कैंप हम कई सिनारियों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले, या फिर आप चाहते हैं कि हमारे ब्रांड या प्रोडक्ट का प्रमोशन हम वीडियो फॉर्म में करें, इस तरह के सिचुएशन में हम वीडियो व्यूज़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद में आता है लीड जनरेशन। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंपेन है। यदि आप चाहते हैं कि कोई हमें लीड दे ताकि हम उस लीड का यूज़ करके हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर सके, इस तरह के सिचुएशन में हम लीड जनरेशन कैंपेन का यूज़ करते हैं। उसके बाद में आता है मैसेजेस। मैसेज कैंपेन काइंड ऑफ सिमिलर होता है लीड जनरेशन कैंप के समान, पर लीड जनरेशन में यूज़र अपना डेटा हमें देते हैं और मैसेज के कैंपेन में यूज़र डायरेक्ट हमें मैसेज करते हैं फेसबुक मैसेंजर के ऊपर में या व्हाट्सएप के ऊपर में, और हम हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट वहाँ पे उन्हें सेल करने की कोशिश करते हैं। कंसिडरेशन ख़त्म होने के बाद में हमारी तीसरी कैटेगरी आती है कन्वर्जन। कन्वर्जन में 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है आपका कन्वर्जन, सेकंड होता है आपका कैटलॉग सेल्स और थर्ड होता है आपका स्टोर ट्रैफिक। तो चलिए समझते हैं एक एक करके कि ये तीनों कैंपेन कब यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन में हम उन लोगों को ऐड दिखाते हैं जो आपकी वेबसाइट में कोई एक्शन या एक्टिविटी कर चुके हो। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे कोई यूज़र आया और पेमेंट गेटवे में जाने के बाद वह यूज़र आपकी वेबसाइट से लीव कर गया।
तो हम चाहते हैं कि इस तरह के यूज़र को वह ऐड दिखे ताकि वो यूज़र एक बार फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर में आए और हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करे। हमारे सेकंड ऑब्जेक्टिव है कैटलॉग सेल। इस कैंपेन में हम यूज़र को हमारे प्रोडक्ट के कैटलॉग दिखाते हैं और हमारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है स्टोर ट्रैफिक। स्टोर ट्रैफिक कैंपेन में हम उन लोगों को ऐड दिखाते हैं जो फिजिकली हमारे शॉप में आ सके। तो चलिए दोस्तों, वक्त हो गया है हमारा पहला कैंपेन क्रिएट करने का, लेकिन उसके पहले हमें प्रोडक्ट डिटेल की जरूरत होगी जो कि हम कैंपेन क्रिएट करते टाइम यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं हमारे पीपीटी के ऊपर में कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, हम लोग हमारे पीपीटी के ऊपर में आ गए हैं। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल लिखनी है कि आप कौन कौन सा कैंपेन रन करने वाले हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी आपके प्रोजेक्ट्स की, आपके कंपनी की, ताकि आपको ऐड रन करते समय, डिटेल डालते समय आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपको कोई दिक्कतें ना हो। तो जैसे कि आपको हमारा पीपीटी दिख रहा होगा, हम लोग ऐड कैंपेन रन करने वाले हैं जो कि होगा लीड जनरेशन का रियल इस्टेट के लिए। तो हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी एक नज़र यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं। लीड जनरेशन कैंपेन पुणे लोकेशन के लिए, तो हमें कैंपेन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ने वाली है प्रोजेक्ट डिटेल की, जिसमें रहने वाला है प्रोजेक्ट्स नेम, प्रोजेक्ट लोकेशन, एमिनिटीज़ और प्राइस। प्रोजेक्ट नेम है हमारा द हिल साइड टाउन, प्रोजेक्ट लोकेशन है बानेर एरिया जो कि पुणे में स्थित है। एमिनिटीज़ होने वाली हमारे पास में स्विमिंग पूल, जिम, प्लेग्राउंड और गार्डन। इंडोर के कुछ ऑप्शंस होने वाले हैं इंडोर गेम के। उसके बाद में प्राइसिंग होने वाली है हमारी 1 BHK फ्लैट्स की 30 लाख टू 40 लाख, 2 BHK फ्लैट्स की प्राइसिंग होने वाली 50 लाख टू 65 लाख, 3 BHK फ्लैट्स की प्राइसिंग होने वाली है 80 लाख टू 1 CR, और हमारे पास में टोटल 40 फ्लैट्स अवेलेबल है। अब इसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है क्रिएटिव की। क्रिएटिव में दो टाइप होते हैं, एक तो इमेजेस के फॉर्मेट में होती है क्रिएटिव, या तो फिर वीडियो के फॉर्मेट में होती है। तो आप जिनके लिए भी काम कर रहे हो, जो आपके क्लाइंट है, आप उनको पूछ लीजिए कि उनके पास में इमेजेस अवेलेबल है प्रोजेक्ट्स की या वीडियोस अवेलेबल है, ताकि आप उसका यूज़ करके लीड जनरेशन कैंपेन रन कर सको। फाइनली दोस्तों, क्रिएट करने जा रहे हैं पहला कैंपेन। तो चलिए क्रिएट करते हैं। क्रिएट के ऊपर में क्लिक करिए, देन लीड जनरेशन के ऊपर में जाइए, क्योंकि हम लोग लीड जनरेशन का कैंपेन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे आपको कैंपेन नाम डालना है। तो कैंपेन नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा है द हिल साइड टाउन। ये बस आपके जानकारी के लिए है कि आपने कौन सा कैंपेन रन कर रहे हैं। तो मेरी जो टेक्निक है, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डालता हूँ, देन ये कौन सा कैंपेन है वो पता करने के लिए। उसके बाद में मैं डेट डाल देता हूँ। आज की तारीख है 9 फरवरी का महीना है और 2022, ठीक है। देन उसके बाद में आता है यहाँ पे आपकी A/B टेस्टिंग। तो A/B टेस्टिंग में जब आप इसको ऑन करोगे, तो A/B टेस्टिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 ऐड बनती है और आप दोनों में कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी ऐड सही चल रही है और कौन सी ऐड उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रही है। तो यहाँ पे 2 ऐड बना सकते हो अगर आपके पास में बजट ज़्यादा है तो, अदरवाइज इसको बंद कर दीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। देन आपका यहाँ पे ऐड कैंपेन के बाद में यहाँ पे आता है कि ऐड सेट। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे द हिल साइड टाउन। लीड जनरेशन का ऐड सेट है, तो यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, लीड जेन कर देते हैं। ऐड सेट है, आज की तारीख डाल देते हैं इसमें। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आपके हिसाब से। देन उसके बाद हमें इसको जैसा का वैसा रख दीजिए, क्योंकि लीड जनरेशन का है तो हमको लीड फॉर्म ही वहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे पेज है, आपको वह पेज सिलेक्ट करना है जिस पे आपको ऐड रन करनी है। हम यहाँ पे रियल इस्टेट का एग्जांपल देख रहे हैं, इसलिए हम रियल इस्टेट पेज को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में आता है बजट। अब बजट डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे कि प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट की डिमांड। अब रियल इस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम कि कितना बजट हमें लगाना चाहिए कम से कम। आपका जो फ्लैट है वो फ्लैट कितना कॉस्टली है, कौन से एरिया में है
और उसको खरीदने वाले लोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हम सीधा चलते हैं अभी गूगल मैप के ऊपर में। अभी जैसे कि ये आपको पुणे दिख रहा है, आप अपने सिटी के हिसाब से भी आप सोच सकते हो। अभी जैसे कि अभी हमारा फ्लैट जो है वो है बानेर देसे एरिया में। अब बानेर देसे एरिया में होने के कारण अगर आप यहाँ पे पूरा देखोगे तो ये पूरा आईटी हब है, यहाँ पे हर जगह आईटी के लोग अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन कितने % चांसेस होंगे कि सभी आईटी के लोग आज के डेट में फ्लैट खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, हमें नहीं पता है, ठीक है। देन उसके बाद में आता है आपका बजट। तो मैं आपको पीपीटी के ऊपर में लेके चलता हूँ। तो हमारा जो 1 BHK का जो फ्लैट है उसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 30 लाख से लेके 40 लाख तक के, ओके। अब फेसबुक के ऊपर से पहले हम मैप के ऊपर जाते हैं। अब कितने यहाँ पे लोग होंगे जो ये फ्लैट यहाँ पे खरीद सकते। तो अगर हम मार्केट देखेंगे तो 30 लाख से लेके 40 लाख तक के पुणे में सिंपल से सिंपल इंसान भी आज अफोर्ड कर सकता है। बट अगर मैं आपको पीपीटी में दिखाता हूँ, जो 3 BHK का जो फ्लैट है वो है 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक के फ्लैट्स हमारे पास में अवेलेबल है। तो कितने % चांसेस है कि जो ऑडियंस है आपकी, या जो कस्टमर या जो क्लाइंट है, वो इतना महंगा जो 3 BHK का फ्लैट है वो इतना महंगा खरीद सके। अब आप अगर इमेजिन करोगे तो ये जो ऑडियंस है ये ब्रॉड ऑडियंस है, मतलब यहाँ पे आपको पुणे में मिल सकती है। अगर किसी को फ्लैट खरीदना है रहने के लिए तो भी वो खरीद सकता है, या जिनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है वो लोग भी खरीद सकते। बट अगर ये प्राइस के ऊपर में अगर हम जाते हैं तो ये वही लोग खरीदेंगे जिनको एक्चुअल में अच्छा बड़ा चाहिए, अपने फैमिली के लिए चाहिए और उनको रहने के लिए चाहिए। अगर ये जो ऑडियंस है जिनको 3 BHK चाहिए, अगर उनको रहने के मकसद के लिए चाहिए तो वो इसी के आसपास में रहेंगे। सॉरी, हम मैं मैप के ऊपर, तो वो इसी के आसपास में वो लोग देखेंगे कि मेरा जॉब यहाँ पे है नहीं है। तो हमारे के लिए एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आसपास में आईटी हब बहुत सारे। तो हम किन लोगों को टारगेट करेंगे, यहाँ पे जो आईटीज़ की कंपनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हम वो लोगों को टारगेट करेंगे। लेकिन कितने % चांसेस है कि वो लोग हमारा प्रॉपर्टी या हमारा फ्लैट वो खरीदेंगे। तो इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे 100 रुपीज़ का अगर आप बजट लगाते हो तो जो यहाँ पे जो रीच हो रहा है 800-850 लोगों तक के ही पहुँचेगा। तो यहाँ पे हमारे चांसेस कम हो जाएंगे कि हम लोगों को जिनको ऐड दिखानी है कहीं वो लोग मिस ना हो जाए। तो हम लोग एज अ डिजिटल मार्केटर हम लोग एक बजट लेके चलते, समझ लो हमारा 500 रुपीज़ बजट लेके चलेंगे, ठीक है। तो जिसमें रीच हो रहा है कम से कम 4000 लोगों तक के चल रहा है, जिसमें आपको लीड यहाँ पे दिखा रही है 11 से 31। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये ज़रूरी नहीं है कि 11 आए या 31 आए। मे भी अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, जो आप ऐड जो दिखा रहे हो वो अच्छे है, प्रॉपर ऑडियंस तक की आपकी ऐड पहुँच रही है, तो ये बढ़ भी सकते। लेकिन फिलहाल में आपका मेन ये है क्योंकि हम बजट के ऊपर में है तो हम पहले रीच का देखेंगे। अगर यहाँ पे आप 1000 रुपीज़ लगाते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका डबल हो जाएगा, लेकिन वो सेंस नहीं बनाएगा। पहले तो हमको ट्राई करना है, हमको देखना है कि इस बजट में हमारा कैंपेन प्रॉपर चलता है क्या नहीं है। तो एटलीस्ट अगर आप रियल इस्टेट के लिए कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट आप 500 रुपीज़ का बजट लगा के चले, ताकि आपको सेकंड कैंपेन जब आप बनाओगे तो आपको एक आइडिया हो जाएंगी कि मुझे कितना बजट लगाना है। लेकिन मैंने जो अभी तक जो कैंपेन लगाया तो हम लोग एटलीस्ट 500 रुपीज़ का बजट लगा के चलते, क्योंकि इससे कम अगर हम बजट लगाते हैं तो जितना रिजल्ट हमको होना है उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। तो एटलीस्ट आप 500 रुपीज़ का बजट लगाइए ताकि आपको एक अच्छा और स्टेबल लीड जनरेट हो आपके पास में। बजट के बाद में आता है अभी ऑडियंस। फेसबुक ऐड कैंपेन में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट आपकी टारगेट ऑडियंस और सेकंड आप जो क्रिएटिव बना रहे हैं वो। अभी हम देखेंगे किस तरह हम फेसबुक पे ऑडियंस टारगेट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएट न्यू ऑडियंस क्या होता है और यूज स्टेव ऑडियंस क्या होता है। यदि आप फेसबुक के ऊपर में न्यू है, आज तक आपने एक भी ऐड कैंपेन रन नहीं किया है, तो आपको क्रिएट न्यू ऑडियंस करना पड़ेगा, जिसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो।
यदि आपने ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर में ऐड क्रिएट कर चुके हो और आपने टारगेट ऑडियंस सेव करके रखा है, तो आप सेव ऑडियंस में जाकर ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे। उसके बाद में आता है लोकेशन। पहला ऑप्शन है पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, यानी कि हम उन लोगों को ऐड दिखाते हैं जो इस लोकेशन में रहते हैं या रिसेंटली इस लोकेशन के ऊपर में आए हैं। सेकंड ऑप्शन होता है हमारा पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, यानी कि हम उन लोगों को ऐड दिखाते हैं जो इस लोकेशन के ऊपर में रहते हैं। हमारा थर्ड आता है पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, यानी कि हम उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जो रिसेंटली इस लोकेशन के ऊपर में आए हैं। इसके बाद में हमारा लास्ट ऑप्शन आता है पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यदि मैं पुणे से 150 किलोमीटर दूर रहता हूँ और मैं किसी काम से पुणे में आया हूँ, पुणे में विजिट करने के बाद में मैं अपने घर में चले गया जो कि पुणे से 150 से 200 किलोमीटर दूर है, उस सिनारियो में अगर मुझे उन लोगों को टारगेट करना है तब मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। अभी हम रियल इस्टेट की ऐड रन कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन को मैं टारगेट करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को ऐड दिखाऊँ जो मेरे प्रॉपर्टी के आसपास में रहते हो। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने 40 किलोमीटर का रेडियस ले लिया हूँ, लेकिन 40 किलोमीटर का रेडियस लेके मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 40 किलोमीटर के रेडियस में हर लोगों को दिखाऊंगा और ये सिर्फ 4000 लोगों तक के ही मेरा कैंपेन पहुँचने वाला है पर डे का, तो शायद मेरा जो कैंपेन है वो सही लोगों तक के ना पहुँचे, भले वो लोग इंटरेस्टेड हो या ना हो प्रॉपर्टी लेने में। मैं आपको एक गूगल मैप के ऊपर पहले लेके चलता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों। अब यदि कोई लोग बानेर में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ठीक है, अब इस सिनारियो में क्या होगा, अब मैंने तो टारगेट किया पूरे पुणे को, वो यहाँ पे भी ऐड दिखेंगी, 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 लेकिन पुणे के इस तरफ के जो लोग हैं शायद वो हमारे प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, अगर आप बस से जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 घंटा लगेगा, और बाइक से जा रहे हो तो कम से कम आपको 1 घंटा लगेगा। तो कोई भी इंसान ये नहीं सोचेगा कि मैं यहाँ से यहाँ जाने में मुझे 1 घंटा लगे। अगर किसी की जॉब यहाँ पे है और वो अच्छे पोस्ट के ऊपर में है तो वो इसी के आसपास में घर ढूंढेगा या इसी के आसपास में घर ढूंढेगा। तो हमें देखना है कि हमारे आसपास में कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है या गवर्नमेंट के ऑफिसेस है या आईटी कंपनीज़ है, तो मैं उन्हीं लोगों को टारगेट करूँगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हिंजेवाड़ी का एरिया है, इधर फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो मैं इन्हीं लोगों को टारगेट करने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, या पिंपरी चिंचवड़ के लोगों को अगर मैं टारगेट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बानेर में रेंटेड है, जो कि पिंपरी चिंचवड़ के ऊपर में जॉब करते हैं, तो मैं उन लोगों को भी टारगेट कर सकता हूँ। या बहुत सारे लोगों को पिंपरी चिंचवड़ के ऊपर में रहते हैं रेंटेड, लेकिन वो यहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है, तो उनको पिंपरी चिंचवड़ का एरिया बहुत पसंद है, तो हम उन लोगों को टारगेट करेंगे, ना कि इन लोगों को टारगेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे चांसेस कम हो जाएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल करने के। और डे के जो हम देखेंगे, हमको पर डे का मिल रहा है यहाँ पे 4000 लोगों तक के ही हमारा कैंपेन पहुँचेगा। अगर मैं पूरे पुणे को टारगेट करूँगा तो मेरे चांसेस कम हो जाएंगे कि जो इंटरेस्टेड बंदे हैं प्रॉपर्टी लेने में, शायद उनको वो ऐड ना दिखे, या उनको ऐड दिखे तो उनको बहुत लेट ऐड दिखे। तो मैं क्या करूँगा, मैं बस इसी एरिया को मैं टारगेट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से किस तरह से हम लोग टारगेट करते हैं। यहाँ से हम पूरे हटा देंगे। तो टारगेट करने के तो पहले 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो यहाँ पे आप जिप कोड लगा के यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सपोज मैंने ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि बानेर पिन कोड, जैसे कि मेरे को यहाँ पे बानेर का पिन कोड मिल गया है, मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद में
मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको दिख गया। अब देखिए ये, अब मैं चाहता हूँ कि इन्हीं लोगों को वो ऐड दिखे, ठीक है। देन उसके बाद में है यहाँ पे हिंजेवाड़ी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हिंजेवाड़ी है, हिंजेवाड़ी। यहाँ पे फेस 1 फेस 2 है, तो यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो नीचे हमको हिंजेवाड़ी पिन कोड कर दूंगा। तो यहाँ पे ये आपका फेस 1 फेस 2 का हो गया। इसको जब मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे पिंपली का आ गया, देखिए। तो अब धीरे धीरे यहाँ पे मेरे ऑडियंस भी बढ़ रहे हैं और यहाँ पे मेरे प्रॉपर टारगेट ऑडियंस हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में मैं और यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट, इसको कॉपी करूँगा मैं, और कॉपी करने के बाद में मैं फिर से इसको ऐड करूँगा। तो ये वाला स्मार्ट बाज़ार, ठीक है। तो ये रेडियस में चले गया, हमें रेडियस में नहीं होना है। कैंसिल, हाँ ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे हिंजेवाड़ी फेस 1 करके देखते हैं हम लोग। पिन कोड ये मिल गया आपको। अभी इसके बाद में हम इसको करें, यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, चलेगा, लेकिन अगर आपको प्रॉपर ऐड रन करनी है तो आपको इसी तरह से आपको करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे ऑडियंस बढ़ गए आपके, ठीक है। और इन्हीं लोगों को हम ऐड दिखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें आईटी कंपनी कहाँ पर है, और आईटी कंपनी के ही लोग पुणे में सबसे ज़्यादा फ्लैट्स बाय करते हैं, ठीक है। अब ये उन लोगों को ऐड दिखेंगी जो लोकेशन हमने अभी टारगेट किया है, ठीक है। ये आपका हो गया पहला मेथड, ठीक है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे पिन ड्रॉप, ये ड्रॉप पिन लेके अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। रेडियस को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि मैंने 1 किलोमीटर लिया तो यहाँ पे 1 किलोमीटर आ गया। तो आप यहाँ पे 2 3 19 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कम से कम 3 किलोमीटर यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 किलोमीटर बहुत कम हो जाएगा। देन यहाँ पे हम 5 किलोमीटर करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी 5 किलोमीटर सही है, ठीक है। एक तो आप पिन कोड के हिसाब से कर सकते हैं या तो ड्रॉप पिन के हिसाब से कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से करते हैं। तो मैं जो करता हूँ, कोशिश करता हूँ तो मैं एक तो पिन कोड का इस्तेमाल करूँ, ठीक है, और मैं कभी कभी ये पिन ड्रॉप का भी यूज़ कर लेता हूँ। मैं पूरा का पूरा पुणे कभी भी टारगेट नहीं करता हूँ, क्योंकि आपके पास में एक तो पावर कम मिलती है, मतलब जैसे कि अभी आप रीच समझो, अगर मैं पूरे के पूरे पुणे में अगर मैं कैंपेन चलाता हूँ तो मेरे चांसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे और मेरी जो ऐड है वो दिखेंगे तो सबको, लेकिन जो लोगों को बानेर में लेने का है वो शायद से वो वाघोली में ना हो, या वो इस तरफ के एरिया में ना हो, है ना, या वो विमान नगर के एरिया में ना हो। तो हमें इन्हीं लोगों को टारगेट करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी आप तभी खरीदते हो जो आपके जॉब के पास में हो, तो हमें उन्हीं लोगों को टारगेट करना है, ठीक है। अभी हम लोग इसको कर देते हैं कैंसिल, हमको इसकी फ़िलहाल में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब फेज़ 1 हो गया, अभी हम वो थोड़ा सा फिल्टर करते हैं। अभी जैसे फेज़ 1 हो गया, मुझे यहाँ पे फेज़ 2 होना, मैं फेज़ 2 के ऊपर मैं जाऊँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करूँगा, देखूँगा ये आता है कि नहीं, ये आ गया। तो जैसे कि आप देखोगे वो इस तरफ में हो रहा है, लेकिन मुझे इन लोगों को टारगेट नहीं करना है, तो मैं चेक करूँगा कि ये वाला कौन सा है। हाँ, अब ये वाला है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ के चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जितना टाइम लगाएंगे, भले आपको 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, जैसा भी लगे, लेकिन अगर ये प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हो तो आपके पास में 100% बहुत फिल्टर लीड आएंगी। इस कैंपेन में हम रियल इस्टेट का उदाहरण देख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिमिटेड एरिया टारगेट कर रहा हूँ।
अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है या आप पूरे देश में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ऐसे सिनेरियो में आप पूरे शहर को, पूरे राज्य को और पूरे देश को भी टारगेट कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका टारगेट, जो आपने लोकेशन टारगेट की है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका यहाँ पे एज। तो अब एज किस तरह से सिलेक्ट करने का, अभी आप इमेजिन कीजिए आपकी प्रॉपर्टी कौन कौन खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल में हम फिर से हमारे पीपीटी के ऊपर में चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 1 BHK फ्लैट्स की कीमत है 30 लाख से लेके 40 लाख तक के, तो इसमें कितने % पॉसिबिलिटी है कि आपका ये जो फ्लैट्स है वो लोग बाय करें। तो हमारे रिसर्च में हमने ये पाया है कि पुणे में मैक्सिमम जो लोक संख्या है वो यंग है, जिनकी एज 25 से लेके 60-70 तक के है, थोड़े ज़्यादा हो गए, लेकिन मैक्सिमम लोग जो पुणे में जॉब करते हैं वो 25 और 25 के ऊपर वाले। और यहाँ पे बड़ी बड़ी IT कंपनी है जिनकी सैलरी यहाँ पे 1.5 लाख से 2 लाख 3 लाख रुपए तक के है। अगर मैं फर्स्ट बाय करना चाहता हूँ घर और मेरी शादी नहीं हुई है, तब मैं उस सिनारियो में मैं सोच सकता हूँ कि हाँ यार 25 साल के ऊपर में लोग खरीद सकते हैं। और मैक्सिमम हम लोग टारगेट करते हैं यहाँ पे 60। डिपेंड करता है कि आप इसको बढ़ा सकते हो अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है। अभी आप जैसे देखोगे कि ये 25 से और मैंने 60 के ऊपर में किया, तो यहाँ पे ऑडियंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो आप इस सिनेरियो में क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लोकेशन और बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे और लोकेशन बढ़ाने की कोशिश करूँगा, और ये जो है मैं यहाँ पे भी इसको भी देखते रहिए। आप यहाँ पे आपको मैक्सिमम आपको ऑडियंस निकालनी है, तो मैं यहाँ पे देखूँगा और कौन कौन से यहाँ पे मैं टारगेट ऑडियंस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर फेज़ 2 हो गया तो मैं फेज़ 3 करके देखता हूँ। ये फेज़ 3, ये मेरे को कोड मिल गया। कोड मिलने के बाद में मैं फेज़ से इसमें जाऊँगा और इसको टारगेट करूँगा। यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो मैं निगड़ी को भी टारगेट कर सकता हूँ क्योंकि ये भी एक अच्छा एरिया है यहाँ पे। फिर से मैं इसमें जाऊँगा, पिन कोड, और यहाँ पे जाने के बाद में हाँ देखो, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, ठीक है, यहाँ पे बढ़ गया। तो आपको इस तरह से और ऐड यहाँ पे रन करने। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन कीजिए, ठीक है। इसका लोकेशन, इसका साइज कर देते हैं हम लोग 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर देखोगे तो देखो यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। आप इस तरह से आजू बाजू के एरिया को टारगेट कर सकते हैं। वाकड़ हो गया, बालेवाड़ी हो गया, बानेर हो गया। अब बानेर के बाद में हम पाषाण को भी टारगेट कर सकते हैं। तो हम जो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू लगा देंगे और यहाँ पे हम लोग 4 किलोमीटर दे देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे फिर से हमारा बढ़ गया। तो हमारा जो ऑडियंस रहेंगे वो यही के लोगों को दिखेंगी। अब हमने इतने सारे लोगों को तो दिखा दिया है, लेकिन हमको कैसे मालूम कि वो सभी के सभी लोग इंटरेस्टेड है। लेकिन उसके पहले हम जेंडर को चेक करेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बड़े सिटी में तो मैक्सिमम वुमन और मेन दोनों भी कमाने वाले होते हैं, तो हम दोनों को टारगेट करें। अब उसके बाद में आती है हमारी डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग में हमें देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन लोग हमारे प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड है या प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी किसी को अगर प्रॉपर्टी लेना है तो गूगल के ऊपर में वो टाइप करेगा या कीवर्ड डालेगा, जैसे कि 1 BHK फ्लैट्स इन बानेर, कुछ इस तरह से। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब पेड कैंपेन के हैं। हमको ऑर्गेनिक सर्च करना है क्योंकि मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक के ऊपर में जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है कि मैजिक ब्रिक्स। तो हम गूगल के ऊपर में हम फेसबुक के ऊपर में देखेंगे क्या मैजिक ब्रिक्स है क्या। यस, मैजिक ब्रिक्स है।
अब इससे ये पता चल रहा है कि जो भी लोग मैजिक ब्रिक्स के ऊपर में इंटरेस्टेड है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी लेने में भी इंटरेस्टेड हो गए। उसके बाद में हम देखेंगे कि और कौन कौन सा ऑप्शन है, जैसे कि 99 एकड़। फिर से हम जाएंगे यहाँ पे देखेंगे 99 एकड़, देखो ये भी आ गया है। देन उसके बाद में हम देखेंगे housing.com है, .com डाल के देखते हैं। हाउसिंग नहीं है। देन उसके बाद में नो ब्रोकर्स एक बार देख लेते हैं हम लोग। नो ब्रोकर, हाँ नो ब्रोकर भी है। देन उसके बाद देखेंगे मकान है, मकान.com भी है इसमें। देन उसके बाद में कॉमन फ्लोर, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। यस, कॉमन फ्लोर भी है। देन उसके बाद में हम चेक करेंगे क्विकर। बाकी के चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि कोई जाएगा, क्योंकि ये जितनी भी वेबसाइट है ये कहीं ना कहीं ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो लोग इसी के ऊपर में ज़्यादा जाते हैं। और गूगल क्या करता है, जैसे कि अभी कोई यूज़र इसके ऊपर में गया, इसके ऊपर में जाने के बाद में वो फेसबुक के ऊपर में आता है, तो फेसबुक क्या करता है, वो डेटा कलेक्ट करता है और आपको उसी के बिहाफ पे आपको रिजल्ट शो करता है। अब जो भी हमारा बायर है जो 99 एकर्स के ऊपर में गया हो, या कॉमन फ्लोर, मैजिक ब्रिक्स, मकान.com या नो ब्रोकर, अगर कोई ना कोई अगर इसमें से इंटरेस्टेड है, बस ये उन्हीं लोगों को ऐड दिखेंगी। अगर आपने इतना भी ये लगा के छोड़ दिए तो भी आपकी चांसेस ये है कि क्वालिफाइड लीड जनरेट होंगी। बस अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे रीच कम हो गया तो यहाँ पे आपको वो चीज़ बढ़ानी है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे ये चीज़ें कम हो गई है, ठीक है। आप इसी के ऊपर में गए तो आपको कुछ सजेशन मिलेंगे, जैसे कि कोई गोदरेज प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो उनको भी ऐड दिखे, या कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से करे उनको भी ऐड दिखे, या यहाँ पे कोई रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग में है उनको भी ऐड दिखे, या शाहपुर जी वाले को भी ऐड दिखे। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आते हैं जो आपको लगते हैं कि हाँ ये सब प्रॉपर्टी की इसमें है, वो लोगों को आप यहाँ पे टारगेट कीजिए। फर्स्ट टाइम बायर भी हो सकता है वो, ठीक है, फर्स्ट टाइम होम बायर एजेंट भी हो सकता है। गोदरेज ग्रुप में अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसको भी ऐड दिखे, या रियल प्रॉपर्टी के ऊपर में भी कैसे रियल इस्टेट डेवलपमेंट ज़रूरत नहीं है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी ऊपर में वो कर सकता है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियंस बढ़ गई है। आप इसको और फिल्टर करने की भी कोशिश कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप इसको फिल्टर नहीं भी करते हो तो भी आपके पास में बहुत अच्छी लीड जनरेट होगा। हम कभी कभी इतना ही कैंपेन लगा के छोड़ देते हैं और हमारे पास में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। मैक्सिमम लोग ये चीज़ें नहीं करते, बहुत ज़्यादा फिल्टर कर देते हैं। कभी कभी जो ऑडियंस को ऐड दिखनी है उनको भी ऐड नहीं दिखती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब टारगेट करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल पे लेके चलूँ कि मुझे किसी इंजीनियर्स को ऐड दिखाना है, ठीक है, तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनने अपने प्रोफाइल के ऊपर में एज ए इंजीनियर या आईटी कंप्यूटर एक्सपर्ट वहाँ पे लिखा है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे। तो कभी कभी हम वो लोगों को टारगेट करते हैं, लेकिन वो लोग अपनी इंफॉर्मेशन पूरी फेसबुक के ऊपर में नहीं डाल पाते हैं। तो उस सिनारियो में क्या होता है कि जो भी लोग इंटरेस्टेड है लेकिन उनने अपनी फेसबुक के ऊपर में इंफॉर्मेशन नहीं डाली है, तो वो लोगों को ऐड नहीं दिखती है। तो एक सही तरीका ये होता है कि हम उन लोगों को ऐड दिखाए, फिर कोई भी हो, फिर वो डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, वो एडवोकेट हो, या कोई वहाँ पे बड़े बड़े शॉप्स के ओनर है, ठीक है, जो बड़े बड़े लोग हैं उधर पे जो प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड है
लेकिन वो लोग अपनी पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे डालते ही नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो सभी लोगों को ऐड दिखे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, हम लोग ये चीज़ें ट्राई किए हैं। अगर आप बड़े सिटी में रहते हो तो आप ये चीज़ें ट्राई करो, 100% आपके पास में फ़िल्टर लीड आएंगी और आपके प्रॉपर्टी सेल करने के चांसेस भी उसमें बढ़ जाएंगे। ऑडियंस सेट करने के बाद में अभी आपको यहाँ पे प्लेसमेंट करना है, जो कि आपका ऑटोमेटिक रहना चाहिए। आप मैनुअल कर सकते हो, तो मैनुअल में आपको दिखेगा कि आपको कहाँ कहाँ ऐड दिखानी है। लेकिन एज अ बिगिनर अगर आप कैंपेन रन कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि, और फेसबुक भी रिकमेंड करते हैं आपको कि इसको ऑटोमेटिक ही करें, ताकि फेसबुक अपने हिसाब से आपके ऑडियंस को आपकी ऐड दिखाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा टारगेट ऑडियंस हो गया है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे और हम हमारी ऐड बनाएंगे। ऐड बनाने के बाद में यहाँ पे ऐड का नाम डालना है, जो कि डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ऐड है वो इंस्टाग्राम के भी ऊपर में दिखे, तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ में ज्वाइन करके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद में आता है यहाँ पे ऐड सेटअप। तो ऐड सेटअप को जैसे कि वैसा रहने दीजिए। अब यहाँ पे फॉर्मेट आता है कि आपको कौन से फॉर्मेट के ऊपर में ऐड दिखानी है, लाइक वीडियो के ऊपर में दिखानी है, इमेज के ऊपर में दिखानी है, या कैरोसेल के ऊपर में दिखानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इमेजेस की। तो हम लोगों ने अभी तक से जितना भी नोटिस किया है ऐड रन करते समय, तो हमने पाया है कि जो वीडियोस के ऊपर में जो व्यूज़ आते हैं और जो लीड आती है वो इमेज के मुकाबले ज़्यादा होती है। यदि आप एक अच्छा क्रिएटिव बनाते हैं वीडियो के फॉर्म में, तो आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे कि आपके पास में मैक्सिमम लीड आए। अगर आप इमेजेस के ऊपर में बनाते हो तो आपको उस तरह से इमेज बनानी होगी। और उसके बाद में ऑप्शन आता है आपका कैरोसेल। तो कैरोसेल में क्या होता है कि आप मल्टीपल इमेजेस यूज़ करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा दूंगा, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं कि इस तरह से कुछ इमेजेस है। जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपको मल्टीपल ऐड दिखेंगी, मतलब एक ही ऐड में आपको मल्टीपल इमेजेस दिखेंगे। उसको हम कैरोसेल ऐड बोलते हैं। यदि आप अपने बिजनेस के लिए कोई ऐड क्रिएट करना चाहते हैं और आपके पास में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो एज अ डिजिटल मार्केटर आपको पता रहना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर किस तरह की ऐड रन कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट वो यूज़ कर रहे हैं। तो वो अभी हम जानेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के ऊपर में जाओगे, यहाँ पे देखोगे फेसबुक की एक ऐड लाइब्रेरी है जहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर देख सकते हैं। ये लोड होने के बाद में जी हो गया है। यहाँ पे इंडिया में क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में यहाँ पे ऑल कैटेगरीज के ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे बस आपके जो एडवर्टाइज़र है उनका नाम डालना है, उनके पेज का नाम आपको डाल के आपको चेक करना है कि वो कौन सी ऐड रन कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो गोदरेज है, गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड, जी हाँ ये ही है। अब यहाँ पे देखोगे आप कि आपको यहाँ पे सब स्पॉन्सर ऐड दिख रही है। तो यहाँ पे एज अ बिगिनर आपको एक आइडिया हो जाएंगी कि बड़े बड़े जो आपके कॉम्पिटिटर है वो किस तरह की ऐड रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ की ऐड है। अगर यहाँ पे आपको लोकेशन दूसरा लग रहा है, जैसे कि ये लोकेशन है, ये पुणे का है, हाँ क्योंकि हम पुणे के लिए कर रहे हैं तो पुणे का ही है। तो ये देखो, ये जो गोदरेज की अभी जो प्रॉपर्टी चल रही है वो पुणे की। अभी आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, इसमें गोदरेज जो भी ऐड रन कर रहा है इसमें मैक्सिमम आपको वीडियो ऐड दिखेंगी। ये 2 वीडियो ऐड है, देन उसके बाद में ये भी 2 वीडियो ऐड है, देन उसके बाद में तीनों वीडियो ऐड है, फिर उसके बाद में ये 2 वीडियो। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि मैक्सिमम लोग जो है वो वीडियो के ऊपर में ही काम करते हैं। देन उसके बाद में आपका ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। और ये देखिए, ये इनकी इमेजेस अगर आप चेक करोगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इनकी इमेजेस देखिए, इनके टेक्स्ट देखिए, इनके कलर कॉम्बिनेशन देखिए। अगर एक प्रॉपर अगर आप ऐड बनाना चाहते, क्योंकि कैसा है ना, जब हमने टारगेट ऑडियंस किया तो टारगेट ऑडियंस करने के बाद में हम उन लोगों को ऐड दिखा रहे हैं जो लोग प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड है। हम वो लोगों तक के ऐड पहुंचा रहे, लेकिन वो लोगों को ऐड कौन सी दिखेंगी, कैसी दिखेंगी, तो ये जो क्रिएटिव है ये वो लोगों को दिखेगा। अगर ये आप प्रॉपर बना रहे हैं
एग्जैक्ट और अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, तब जाके आपके इस ऐड के ऊपर में क्लिक होगा और क्लिक होने के बाद में वो अपनी लीड आपको सबमिट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट ये है कि हम लोग इस तरह की इमेज कैसे बनाएं। तो इसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप फोटोशॉप यूज़ करें, अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है तो आप किसी को हायर कर लीजिए। अगर आप हायर नहीं करना चाहते हैं तो एक छोटा सा टूल आता है जिसको हम कहते हैं कैनवा। जी हाँ, कैनवा चालू हो गया। तो यहाँ पे आप अपनी ऐड क्रिएट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा कैनवा के भी ऊपर में आएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से ऐड बनाते हैं, लेकिन उसके पहले हम जाएंगे हमारे ऐड लाइब्रेरी के ऊपर में। और मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें। अगर मैं ये वाली इमेज ओपन करता हूँ तो आप इनका साइज़ देखिए। सबसे पहले साइज़, ठीक है, किस तरह से वो साइज़ यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ये वाले साइज़, ओके, ये गोदरेज का है। अब साइज़ देखिए। साइज़ देखने के बाद में ये देखिए कि वो लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मैक्सिमम इसके ऊपर में कंटेंट डाल दोगे, लोगों को वो चीज़ें समझेंगी नहीं और लोग आपकी ऐड के ऊपर में इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। एज अ डिजिटल मार्केटर आपको ये सब चीज़ें चेक करनी है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखोगे स्टार्टेड 9 फरवरी, मतलब ये आज ही रन हुई है। गुड। देन उसके बाद में और 3-4 चीज़ें आप चेक कर लीजिए। जैसे कि लोढ़ा को पकड़ के चलते हम। हाँ, अब देखते हैं ये लोग ने कैसी ऐड रन की है। देखिए, अब इनकी इमेजेस आप चेक कीजिए, कितनी बेहतरीन ये लोगों ने ऐड बनाए। ये देखिए, ये देखिए, आपको समझना है अभी आपको क्रिएटिव समझना है कि लोग किस तरह से ऐड बनाते। लोग बोलते यार हमने तो टारगेट प्रॉपर किया था, हमारे टारगेट ऑडियंस सही थी, लेकिन हमारे पास में फिर भी लीड जनरेट नहीं हो रहे। तो जब भी आप फेसबुक के ऊपर में ऐड कैंपेन रन करते हैं, उसमें 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट होती है आपका टारगेट ऑडियंस, देन उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है आपकी क्रिएटिव। अगर आपकी क्रिएटिव आई कैचिंग नहीं है तो लोग आपके ऐड के ऊपर में कभी भी क्लिक नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें नोटिस कीजिए आप कि यदि आपको मैक्सिमम लीड चाहिए तो आप क्रिएटिव के ऊपर में उतना ही फोकस कीजिए जितना आप टारगेट ऑडियंस के ऊपर में फोकस करते हैं। कई जगह पे जैसे कि लोढ़ा हो गया या गोदरेज हो गया या ऐसे बहुत सारी पुणे में बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है जो कि सिर्फ क्रिएटिव के ऊपर में एक पूरा दिन लगाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, लोढ़ा हो गया, एक महिंद्रा का करते हम, महिंद्रा स्पेस द लाइफ स्पेस करके, ये इनका है। इसमें कोई ऐड नहीं आ रही है। ये देखिए, महिंद्रा की भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी के आपको ऐड दिखेंगी जो कि वीडियो फॉर्मेट में ये लोग ज़्यादा रन कर रहे हैं। देन उसके बाद में ऐसे आप और चेक कर सकते हो। जैसे मकान.com के ऊपर में अगर हम चेक करें तो मकान.com फ़िलहाल में कोई भी ऐड रन नहीं कर रहा है फेसबुक के ऊपर में। और क्या क्या कर सकते हैं, लोढ़ा हो गया हमारा, गोदरेज हो गया। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यदि आपको आपके कॉम्पिटिटर ढूंढना है तो एज ए डिजिटल मार्केटर आपको वो भी चीज़ें सर्च करते आनी चाहिए। जैसे कि मैं पुणे के लिए ऐड कर रहा हूँ तो मैं टाइप करूँगा 1 BHK फ्लैट्स इन बानेर कर सकते हैं या आप पुणे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे 99 एकड़ वाला इसमें चला रहा है, गोदरेज का चला रहा है, VTP, तो ये आपका कॉम्पिटिटर है, आप इसको चेक कीजिए। VTP
पुणे, उसको देख लीजिए। हाँ देखो, ये भी एक ऐड रन कर रहे हैं और इनकी ऐड अगर आप चेक करोगे, सॉरी, अगर आप इनकी ऐड चेक करोगे तो देखिए कितना सिंपल और कितनी अच्छी तरीके से लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। इनका जो प्रोजेक्ट है हमारे प्रोजेक्ट के पास में ही है, ये जो हिंजवड़ी तरफ आ रहा है। 30+ एम्यूनिटीज़, ये लोग ने पूरे एम्यूनिटीज़ डाले नहीं, लेकिन जब भी हम क्रिएटिव बनाएंगे तो हमको आगे वाले को दिखाना है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हम अपने क्लाइंट को ऑफ़र कर रहे हैं, तब जाके वो अट्रैक्ट होंगे। इनका लॉन्चिंग का वो देखो, लॉन्चिंग सून ने कितने प्यारे तरीके से लिखे हैं। इनकी क्रिएटिव देखो, ठीक है। देन उसके बाद में फ़ॉन्ट देखो, अब फ़ॉन्ट कितने अच्छे तरीके से यूज़ किए, उनके कलर देखो, उनके थीम कॉम्बिनेशन देखिए, ये सब चीज़ें मैटर करती है। बहुत सारे लोग कुछ भी बना के दे देंगे जो कि सही नहीं होती है, तो वो चीज़ें एक बार आप अपना ध्यान में रखिए। हम थोड़ा सा इसको क्लोज़ कर देते हैं, इतने सारे जो टैब खोल दिए। तो सबसे पहले अगर आप नए यूज़र है तो आपको पता रहना चाहिए कि किस तरह से ऐड बनती है। तो अभी क्या है, अभी एक तो अब ये देखिए कि आपको वीडियो के ऊपर में जाना है कि आपको इमेजेस के ऊपर में जाना है। अगर आपके पास में इमेजेस है तो आप यूज़ कर सकते हैं। आप जिनके लिए भी ऐड रन कर रहे हैं, आप उनको बोलिए कि हमको इमेजेस चाहिए ताकि हम ऐड रन कर सकते। यदि आपके पास में वीडियोस है तो आप उनको वीडियो मांगिए कि हाँ हमको वीडियो चाहिए, हमको ऐड रन करनी है। तो अगर आपको वीडियो भी चेक करना है तो आप इसके ऊपर में वीडियो भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने चेक किया था गोदरेज के ऊपर में, सॉरी, गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड, यहाँ पे वीडियो था। यहाँ पे अगर मैं इसको चालू देखिए कितने बेहतरीन तरीके से लोग ने वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा वो लोग ने एक चालू कर दिया। तो आप इस तरह से वीडियो भी उनको दिखा सकते हैं कि क्या क्या आप एम्यूनिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह से आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे आपकी बिल्डिंग दिखेंगी, उनका एंट्रेंस कैसा होने वाला है। ये सब चीज़ें जब आप उनको एक्सप्लेन करते हो तो आगे वाले का इंटरेस्ट बढ़ता है। और जब भी वो यूज़र आपका जो क्लाइंट है उसमें जब एंगेज होता है तो आपके चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो मैक्सिमम लोग ये चीज़ें नहीं करते। मैं आपको हमेशा वही बताता हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट होते हैं या जो मेरे पास में रियल इस्टेट के लिए प्रोजेक्ट लेके आते, सर हमारा प्रोजेक्ट लीजिए। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि वो लोग जब भी ऐड रन किए वो हमेशा मेरे को कहते हैं कि सर हम लोग तो प्रॉपर ऐड रन करते हैं, टारगेट ऑडियंस करते हैं, हमारा टारगेट ऑडियंस सही होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास में लीड जनरेट नहीं होती है। तो रीज़न यही है कि आप 1 या 2 ऐड तो क्रिएट करते हो, बट उसके ऊपर में जो क्रिएटिव बनाते हो वो क्रिएटिव आई एंगेजिंग नहीं होती है। लोग उसके ऊपर में एंगेज ही नहीं हो पाते। जब तक कि आपके ऐड के ऊपर में लोग एंगेज नहीं होंगे तब तक के आपके पास में लीड जनरेट नहीं होने वाली है। तो कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम फोकस आपके वीडियोस के ऊपर में कीजिए, या तो आप कैरासोल के ऊपर में कीजिए। यहाँ पे कैरासोल तो मैंने अभी तक से नोटिस नहीं किया है, लेकिन अगर आप वीडियो नहीं बना सकते तो कोशिश कीजिए कि आप कैरासोल के ऊपर में जाइए, आप 3-4 इमेजेस बनाइए ताकि लोग उसके ऊपर में क्लिक करें तो उनको कई इमेजेस दिखे, ताकि लोग उस आपके ऐड के ऊपर में एंगेज हो सके, और एंगेज होने के बाद में आपको एक प्रॉपर और अच्छी लीड जनरेट हो सके। तो चलिए दोस्तों, अभी हम कैनवा के ऊपर में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप एक अच्छी वीडियो या तो फिर आप एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं आपके फेसबुक ऐड के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग कैनवा के ऊपर में आ गए हैं। हम लोग अभी डायरेक्ट डिज़ाइन बनाना चालू नहीं करेंगे, उसके पहले हम देखेंगे कि हमारी ऐड फेसबुक के ऊपर में कहाँ शो होगी। क्योंकि हमने जब ऐड क्रिएट कर रहे थे तो हमने फेसबुक को बोला था कि आप हमारी ऐड अपने हिसाब से कहीं भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ हमारी ऐड दिखती है फेसबुक के ऊपर में। जैसे कि आप इस इमेज के ऊपर में देख सकते हैं हमारी ऐड स्टोरी और रील के ऊपर में दिखेंगी, फीड के ऊपर में दिखेंगी, और ये इंस्टेंट आर्टिकल के ऊपर में दिखेंगी,
अब मैंने ये जो इमेज बनाया है वो मैंने 1080 बाय 1080 पिक्सल में बनाया हूँ, ठीक है। मतलब इसकी विड्थ भी 1080 है और इसकी हाइट भी 1080 है। लेकिन जो स्टोरी और जो रील होती है वहाँ पे ये ऐड उतनी अच्छी प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रही है, या इंस्टेंट आर्टिकल है उसमें भी, या रिजल्ट जो सर्च रिजल्ट है उसमें भी ये ऐड प्रॉपर नहीं दिख रही है। हमने जब चेक किया था ऐड लाइब्रेरी के ऊपर में, तो देखिए इनकी जो इमेज है वो सिर्फ इसी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इमेज है ये इस फॉर्मेट में है, ठीक है। और हमने जो ऐड बनाई है, कहाँ गई, हाँ सॉरी यहाँ पे, हाँ हमने जो ऐड बनाई थी वो स्क्वायर में थी, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में स्क्वायर ही सपोर्ट करता है, आप इस तरह की भी इमेज बना सकते हो। आप डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा क्रिएटिव में मेहनत करते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप तीनों साइज़ में फ़ोटो बनाइए। आपको थोड़ी सी एडिटिंग में टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जो ऐड है वो प्रॉपर तरीके से हर साइज़ में आपके कस्टमर तक के पहुँचेंगी। आपके चांसेस बढ़ जाएंगे वहाँ पे लीड जनरेट करने के। इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अभी हम बनाते हैं हमारी क्रिएटिव। अब क्रिएट के ऊपर में जाने के बाद में यहाँ पे कस्टम साइज़ के ऊपर में जब क्लिक करोगे तो ये 1080 बाय 1080 आपको मिल रहा है। यहाँ पे एक स्क्वायर में आप इमेजेस बना सकते हैं। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे एलिमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आता है। तो मैंने जो हमारी जो प्रोजेक्ट का जो इमेज है मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपलोड करने के बाद में इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से आपको बनाने की कोशिश करूँगा। मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा टाइम लगाइए। भले 2 घंटे 3 घंटे जाएगा चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आप ऐसी इमेज बनाइए ताकि वो लोगों को पसंद आए, लोगों का उसमें इंटरेस्ट बैठे और लोग उसके ऊपर में क्लिक करें। हमेशा याद रखिए आपके ऐड का क्रिएटिव ही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है। तो मैं एक रैंडमली एक बनाने की कोशिश करूँगा ताकि यहाँ पे आपको एक आइडिया हो जाए। देन उसके बाद में एलिमेंट्स के ऊपर में आपको बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं इसके ऊपर में क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर होना, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे जाके इसमें कर दूँगा और मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल दूँगा। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है और ये टेक्स्ट मैं इसको बस कॉपी करने वाला हूँ। और कॉपी करने के बाद में मैं कैनवा के ऊपर आऊँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करके यहाँ पे मैं डाल दूँगा। देखिए ये इस तरह से आपकी वो दिखेंगी। अगर इसको ब्लर कर, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पे बोल्ड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखा सकते हैं। आप जितना अच्छा बनाएंगे, जितना आई कैचिंग होगा, लीड आने की आपकी संभावना बढ़ जाएंगी। देन उसके बाद में अभी ये तो एक फॉर्मेट हो गया। अभी हमें दूसरा फॉर्मेट के ऊपर में काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होम के ऊपर में जाऊँगा। होम में जाने के बाद में यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर में जाऊँगा। अब मुझे स्टोरीज के लिए भी ऐड बनानी है ताकि वो स्टोरीज के ऊपर में यहाँ पे मैं डाल सकूँ। तो मैं डालने के बाद में यहाँ पे फेसबुक या इंस्टा स्टोरी कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आ गया है वर्टिकल में। फिर मैं इसके ऊपर फिर से जाऊँगा। मैं यहाँ पे सेम इमेजेस का इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि ये इमेजेस हो गई, कुछ इस तरह से इमेजेस लेके मैं ऐड बनाने की कोशिश करूँगा। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। मैं थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्रॉपर बैठ के इसके ऊपर में काम कीजिए ताकि आपकी ये जो ऐड है वो अच्छी दिखे। ये ठीक दिख रहा है मेरे हिसाब से। जी हाँ, ये ठीक दिख रहा है। अब थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। मैं इसी इमेज के हिसाब से कोई कलर उठा लूँगा। जैसे कि ये कलर हो गया, थोड़ा मैच हो रहा है। अगर आपको दूसरा कुछ कलर चाहिए तो आप दूसरा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से कर रहे हो। तो ये हो गया आपका स्टोरी के लिए। मैं ज़्यादा इसके ऊपर मैं एडिटिंग नहीं करूँगा, बस मैं आपको बता दूँ कि आपको किस तरह से बनाना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर में इमेजेस बना के रखा है। बस मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह से इमेजेस आपको बनानी है, किस तरह से आपको आपकी क्रिएटिव बनानी है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं वाइट, थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। हाँ, बाकी का आप आपके अभी ये हो गया आपकी क्रिएटिव, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फॉर्मेट था, वो भी चेक कर लेते। जैसे हम इसके ऊपर में गए, सोशल मीडिया के ऊपर में गए, तो यहाँ पे फेसबुक पोस्ट के ऊपर में जैसे क्लिक करोगे आपको एक और साइज़ यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि बॉक्स में ही है। और इंस्टाग्राम है, आप आपके हिसाब से यहाँ पे चेक कर लीजिए। हमारे पास में ऑलरेडी है तो हम वही वाली इमेज यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मैंने सिंगल इमेज के ऊपर में क्लिक किया, यहाँ पे मैं ऐड मीडिया के ऊपर में करूँगा। ऐड मीडिया के ऊपर में क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अपलोड करना इजी है, आप अपलोड के ऊपर में जाइए, आपकी यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आ जाएंगी। और यहाँ पे आने के बाद में बस इसको नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने जो कैनवा के ऊपर में जो इमेज बनाई थी, बस आपको यहाँ पे रिप्लेस करके यहाँ से कोई भी एक अच्छी सी इमेज जो भी आपने बनाई है वो आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद में आपकी यहाँ पे इमेजेस आनी चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल में हम तो यही वाली इमेज यूज़ करेंगे, सिर्फ आपको दिखाने का मकसद था। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपकी जो क्रिएटिव है वो कहाँ पे और कैसी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर बना दिया हूँ। अब यहाँ पे आता है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट लिखते समय आपको फर्स्ट लाइन ऐसी लिखनी है जो आपके प्रोडक्ट को और सर्विसेज को बेस्ट डिस्क्राइब करती हो, और उसके नीचे में आपके प्रोडक्ट के या सर्विसेज के जो भी बेस्ट पॉइंट है वो लिखे। और मेरा सजेशन है कि प्राइमरी टेक्स्ट में कंप्लीट पैराग्राफ लिखने के बजाय वन लाइनर यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, तो इसको बस मुझे कॉपी करना है। मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको टेक्स्ट को कॉपी कर दूँगा, जो कि यहाँ पे दिखेगा। जब भी कोई सी मोर के ऊपर में क्लिक करेगा उनको इस तरह से दिखेगा। देन उसके बाद में आता है आपका हेडलाइन। तो हेडलाइन भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हो, जो कि ये है 1 and 2 बीच की लाइट। और कहाँ गया हमारा, हाँ ये है। और इसके बाद में ये दिखा है। अब ये बन गया है आपका ऐड। उसके बाद ऑप्शन आता है कॉल टू एक्शन का। कॉल टू एक्शन में 8 ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हैं। आप अपने ऐड के हिसाब से इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप न्यू हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें, तो आप सिंपली लर्न मोर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये ऐड उन लोगों को दिखेंगी जिन्हें हमने फेसबुक के ऊपर में टारगेट किया है, ठीक है। जो लोग रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है वो लोगों को ये ऐड दिखेंगी। अब ये ऐड दिखने के बाद में उनको फॉर्म भी तो चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने कुछ फॉर्म बना के रखे हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू फॉर्म करेंगे। तो क्रिएट न्यू फॉर्म करने के बाद में यहाँ पे हमको हमारा फॉर्म का नाम डालना पड़ेगा, जो कि है द हिलसाइड टाउन। और मैं यहाँ पे आज की डेट भी डाल देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने ये फॉर्म कब क्रिएट किया था। आज की तारीख है 9 Feb 2022। उसके बाद में इंट्रो में जाना है। इंट्रो में आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो अगर आपको करना है तो, अदरवाइज़ नहीं भी किए तो भी चलेगा। यहाँ पे हेडलाइन है जो कि रहेगा आपका। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा था मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर दूँगा। देन यहाँ पे पैराग्राफ आएगा। अगर आपको पैराग्राफ डालना है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ फिर भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। मैंडेटरी है, वो डालना आपको ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ें डाल देते हैं। ये हो गया हमारा। देन उसके बाद में क्वेश्चन है कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। अब क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या आएगा, जैसे कि आप आगे वाले से उनकी इंफॉर्मेशन में क्या क्या मांगना चाहते हैं।
तो मैक्सिमम लोग इसमें फ़ोन नंबर और उनका नाम ही मांगते हैं, लेकिन इसमें ईमेल आईडी है। अगर आप बड़ी सिटी के लिए कर रहे हैं तो बड़ी सिटी के लिए आप ईमेल आईडी भी मांग सकते हैं, बाद में आप उससे ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे नाम, नंबर और दोनों मांगेंगे, तीनों चाहिए हमको, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर हम चाहते हैं कि इन लोगों को हम लोग ईमेल्स के थ्रू भी हम लोग इनको टारगेट कर सके, तो इसलिए हम लोग ईमेल आईडी का यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कर देते हैं हम लोग, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, ये हो गया है। इसके बाद में और कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मकसद के लिए लीड मांग रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए ये मोर देन इनफ है। इसके बाद में आता है आपका प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ पे लिंक आएंगी, तो यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट होंगी, आप वेबसाइट के ऊपर में जब लैंड करोगे तो यहाँ पे आप लोग प्राइवेसी पॉलिसी का आपका पेज होता है। तो जैसे कि ये हो गया, हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे लिंक ऐड कर देंगे। अगर आपके पास में लिंक नहीं है तो आप सीधा आपके फेसबुक के ऊपर जाइए। आपका फेसबुक का जो भी पेज है उसका यूआरएल कॉपी कीजिए। यूआरएल कॉपी करने के बाद में आप सीधा यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे आप डाल दीजिए तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे इसको जैसे कि वैसे कॉपी करके इसको कर दीजिए ख़त्म। डिस्क्लेमर की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे मेन है आपको कि इन द एंड आप क्या चाहते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी जो यूज़र है जिनने अभी क्लिक किया है, मैं चाहता हूँ कि वो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर में लैंड हुए इन द एंड। जैसे ये व्यू वेबसाइट के ऊपर में क्लिक करेंगे तो वो सीधा लैंड हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है इसमें यहाँ पे जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में ये यूआरएल यहाँ पे डाल देंगे, और जैसे कि वो यहाँ पे व्यू के ऊपर में क्लिक करेगा, व्यू वेबसाइट के ऊपर में, तो वो हमारे वेबसाइट के ऊपर में लैंड हो जाएगा। तो जितने भी हमारे प्रॉपर्टी वहाँ पे दिए हैं उसकी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएंगी। या तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका पीडीएफ है, कोई ब्रोशर है, अगर आप चाहते हैं कि वो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाए तो वो वाला ऑप्शन आप उनको दे सकते हैं। या तो फिर आप कॉल का ऑप्शन दे सकते हैं। यदि आप इंडिविजुअल एड्स चला रहे हैं, आप ही ओनर हो, सब कुछ आप ही हो, तो यहाँ पे आप इंडिया करके यहाँ पे इंडिया करोगे, यहाँ पे आप अपना नंबर डालोगे और ये यहाँ पे आप कॉल नाउ कर दोगे। तो जैसे कि ये, तो यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे कॉल नाउ के बाद में ये कॉल नाउ अच्छे से लिखते हैं, कॉल नाउ ये ऐसा दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये वाले नंबर पे कॉल चले जाएगा। ये बस रैंडमली डाले हैं हमने। डिस्क्रिप्शन में आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे विजिट ही करेंगे। विजिट में हम लोग यहाँ पे वेबसाइट डाल देंगे। वेबसाइट का हो जाएगा विजिट वेबसाइट कर देते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कॉल नाउ के बाद में विजिट वेबसाइट, ये हो गया। और इसके बाद में आपका ये हो जाएगा, ये फॉर्म भी आपका क्रिएट हो गया है और यहाँ पे पब्लिश कर दिया आपने। इसके बाद में आपको करना है पब्लिश। लेकिन पब्लिश करने के पहले आप ऐड कैंपेन का प्रीव्यू देख सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उन्हें शेयर कर सको आपकी क्रिएटिव की किस तरह से हमारी क्रिएटिव दिखेंगी, तो उसके लिए सबसे पहले आपको शेयर के ऊपर में क्लिक करना है। शेयर के ऊपर में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे शेयर लिंक है, इसको क्लिक कीजिए। इसको करने के बाद में यहाँ पे लिंक शेयर कर सकते हैं आप। यहाँ पे करने के बाद में डेज एक्टिव है, यहाँ पे आप 30 दिन या तो फिर 60 डेज़ का आप यहाँ पे दोनों में से कोई एक सेक्शन क्लिक कीजिए। देन उसके बाद में यहाँ पे लिंक आ जाएंगी। आप इस लिंक को कॉपी करके अपने क्लाइंट के साथ में शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने उनको शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद में जब वो गूगल के ऊपर में इसको डालेंगे तो वो किस
तरह से ऐड दिखेंगी। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर में कि कहाँ कहाँ आपकी ऐड किस किस प्रकार की दिखेंगी। तो इससे आपके क्लाइंट को और आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपकी ये जो ऐड है कहाँ कहाँ दिखने वाली है। होप कि आपको ये समझ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपको करना है पब्लिश, लेकिन पब्लिश करने के पहले आपको आपके फेसबुक अकाउंट के ऊपर में पैसे ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूँ पैसे कैसे ऐड करते हैं। जैसे आप अपने फेसबुक के ऊपर में जाओगे, यहाँ पे बस ऐड मैनेजर टाइप कीजिए। ऐड मैनेजर के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, बस आपको ऐड मनी करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे जितना चाहे उतना पैसा डाल सकते। तो एटलीस्ट आप 4-5 दिन ऐड चलाइए तो कम से कम एटलीस्ट आप 5,000 का डालिए। तो 5,000 का डालने के बाद में यहाँ पे आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद में ऐड अकाउंट आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट पब्लिश कीजिए। पब्लिश होने के बाद में आपका जो ऐड है वो रिव्यू के ऊपर में चले जाएगा। रिव्यू पर में जाने के बाद में आपकी ऐड पब्लिश हो जाएंगी 1-2 घंटे के अंदर में, और आपकी लीड आने चालू हो जाएंगी। तो लीड एकदम से नहीं आएंगी। ऐड पब्लिश होने के 1-2 घंटे के बाद में आपको अच्छा रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कब ऐड करते हैं शुरू। लीड्स आने के बाद आपको लीड कैसे डाउनलोड करनी है यह हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, लीड डाउनलोड करने के लिए हमें जाना है उस पेज के ऊपर में जिस पेज के लिए आपने लीड जनरेशन कैंपेन रन किया है। तो जैसे कि हम लोगों ने रियल एस्टेट के लिए कैंपेन रन किया था, तो हम लोग उसी के पेज के ऊपर में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में आपको लेफ्ट हैंड साइड में लीड सेंटर का फॉर्म दिखेगा। अब वहाँ पे जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑल फॉर्म दिखेगा। तो आपने जितने भी कैंपेन यहाँ पे रन किए हैं यहाँ पे आपको शो होने शुरू हो जाएंगे। आपको उनमें से कौन से कैंपेन के लीड्स डाउनलोड करने हैं वह क्लिक कीजिए। जैसे कि हमको ये वाला कैंपेन हमने रन किए थे, ये आपको दिख रहा होगा। बस आपको ऊपर में राइट हैंड साइड में जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपके लीड्स यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। ऐड कैंपेन का स्टेटस आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक ऐड मैनेजर का ऐप डाउनलोड करना होगा। आपके फ़ोन में ऐड मैनेजर कुछ इस तरह से दिखेगा और आप अपने ऐड का परफॉर्मेंस फ़ोन में ही इस तरह से चेक कर पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने ऐड फ़ोन से एक्टिव और डीएक्टिव भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कैंपेन समझ में आया होगा। इस क्लास में हमने देखा कि किस तरह से फेसबुक ऐड कैंपेन क्रिएट करते हैं, हम किस तरह से अपने ऑडियंस को टारगेट करते हैं और किस तरह से क्रिएटिव बनाते हैं। आप भी इसी तरह अपने बिजनेस के लिए ऐड कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं और अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग।